नमस्कार। तो आज हम पोस्ट कोड 836 का जीके बार डिस्कस करेंगे, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, बुद्धा मीन, बुद्ध का अर्थ है द एनलाइटेड वन, यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 बीसी में। देखिए, जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इनको ढंग से पढ़ के जाइएगा। हर पेपर में यहाँ से प्रश्न बन रहा है। यहाँ पे हम कुछ मठ के बारे में डिस्कस करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपका पहला है हेमिस मठ, जो लेह में प्रेजेंट है। उसके बाद ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। ठिकसे मठ लेह में, जो बौद्ध धर्म के गेलांग संप्रदाय से संबंधित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, तवांग मठ का बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका तवांग मठ है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और लहासा जो तिब्बत की राजधानी के पोतला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। उसके बाद बेलकुपे मठ कर्नाटक के मैसूर जिले में। शाशुर मठ लाहौल स्पीति में, जो आपका ड्रंगपा संप्रदाय से संबंधित है। की गोम्पा मठ लाहौल स्पीति में। रूमटेक मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। देखिए, इन सब मठ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। देखिए, जो लेखक थे अर्थशास्त्र के, किसके समकालीन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए, अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और जो आपके ट्रांसलेट किया गया था अर्थशास्त्र को इंग्लिश में, वो किया गया था रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री द्वारा। और जो आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, आपकी राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल। देखिए, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? ये है आपका रामेश्वरम में, जो आपके पंबन आइसलैंड में तमिलनाडु में प्रेजेंट है। और इस गलियारे में मिलेंगे आपको 1212 पिलर। और जो आपका 1000 स्तंभ मंदिर है, जिसे आपका रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका प्रेजेंट है तेलंगाना में, जिसका निर्माण किया था रुद्रदेव जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फोर्ट बिटवीन अकबर एंड विच ऑफ द रूलर। देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में। देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था आपका 18 जून 1576। और जो आपका अकबर की सेना थी, उसका नेतृत्व किया था आपका अमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? ये की आपकी 1930 में। देखिए, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट दांडी की ओर कूच किया। और 24 दिन में यात्रा पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। यहीं से आपके जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ। स्थानीय स्वशासन किसका आधार है? ये आपका डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का। देखिए, लोकल गवर्नेंस का मेन मोटिव है आपका पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जो आपके लोकल गवर्नेंस में आपका आता है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। देखिए, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिया गया। और जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, उनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? होता है आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 64 इसमें उपराष्ट्रपति का राज्यों को परिषद का पदेन सभापति होना बताया गया है। आर्टिकल 66 इलेक्शन बताए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 67 में आपका कार्यकाल बताया गया है उपराष्ट्रपति का। और आर्टिकल 69 में जो आपकी शपथ ग्रहण है उपराष्ट्रपति की, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, प्रेजेंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये हैं आपकी 12। देखिए, आपको 12 अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में आपके पंचायती राज संस्थानों का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और जो आपकी 12वीं अनुसूची है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका बृहस्पति यानी जुपिटर। इसके नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं आपके 67। और जो आपका गैनामीड है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है यानी लार्जेस्ट उपग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसका रंग कैसा है? येलो। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है आपकी गंगा रिवर। ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें।
इसके बाद 11वां क्वेश्चन है विच इज पॉपुलरली नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। देखिए किसे लोकप्रिय रूप से भारत का गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जयपुर को। देखिए जयपुर की स्थापना की थी अमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है वेटिकन सिटी इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। देखिए वेटिकन सिटी कौन से महाद्वीप में स्थित है, यह है आपके यूरोपीय महाद्वीप में, क्योंकि आपके जो वेटिकन सिटी है यह स्मॉलेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। इसके बाद 13 क्वेश्चन है द फ्लैश फ्लड इज रिलेटेड विद। देखिए जो आपके फ्लैश फ्लड हैं ये रिलेटेड है आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म से यानी चक्रवाती तूफान से। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू। देखिए जो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है किसके कारण उत्पन्न होती है, ये होती है आपकी इनएक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी के कारण यानी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। इसके बाद 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु के द्वारा फैलती है, ये फैलती है आपकी टीबी। देखिए जो आपका प्लेग है, टाइफाइड है, टीबी है और हैजा है, ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती हैं। इसके बाद 16 क्वेश्चन है शेविंग मिरर इज। देखिए शेविंग मिरर आपका कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपका टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों की हेडलाइट में, और जो दांतों के डॉक्टर के द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। देखिए स्टील अथवा आयरन के पदार्थों पर जिंक की पतली परत का आवरण क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका गलवैनीकरण यानी जस्तीकरण। इसके बाद इस पेपर में हिमाचल जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न था विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए अगर क्षेत्रफल के आधार से पूछा गया होगा तो आपकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी लाहौल स्पीति, और जनसंख्या के आधार पर पूछा गया होगा तो वो होगी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए स्पीति का आपका शाब्दिक अर्थ है रतन भूमि। यहाँ से एक बार प्रश्न बना था कि स्पीति का अर्थ क्या है, यह आपकी रतन भूमि या मणियों की भूमि। और जो आपका गाफरी फोक डांस है ये लाहौल स्पीति का ओल्डेस्ट फोक डांस है, और जो आपका कुंजुम दरा है लाहौल को स्पीति से अलग करता है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या है, ये आपके है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, मसरूर मंदिर, कांगड़ा आर्ट गैलरी और करेरी झील प्रेजेंट हैं। और जो आपकी महाराणा प्रताप सागर झील है इसको 1983 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और देखिए जो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसको 1846 में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। इसके बाद 19 क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011 इज। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, यह आपका 123। इसके बाद 20 क्वेश्चन है रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यह आपका धर्मशाला जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। इसके बाद आपका 21 क्वेश्चन है विच इज द लोवेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे निचली पर्वतमाला कौन सी है, यह है आपकी शिवालिक, जिसकी हाइट है आपकी 350 मीटर से 1500 मीटर तक, और इसे मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 22 क्वेश्चन है बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए बिजली महादेव मंदिर आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए एनआईटी जो है आपकी प्रेजेंट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हम एनआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनआईटी का पुराना नाम है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसका मोटो है आपका नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर। इसके जो आपके करंट डायरेक्टर हैं वो हैं आपके प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी। इसके बाद 27 क्वेश्चन है दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। दत्तारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, ये की थी राजा दत्तार चंद ने। इसके बाद 28 क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है केशांग वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए केशांग वन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे निर्मित है, यह है आपकी सतलुज नदी पे। इसके बाद 31 क्वेश्चन है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बुक इज रिटन बाय। देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक लिखी गई थी आपकी APF हार्डकोट द्वारा। इसके बाद 32 क्वेश्चन है द क्यांग माला डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए जो आपका क्यांग माला नृत्य है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम इस पेपर में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन हिज 30th फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल। देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 13वें फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है आपका राफेल नडाल ने। इसके बाद 34th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू हैव हाई टेक क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल। देखिए हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक विद्यालयों में हाईटेक क्लासरूम वाला प्रथम राज्य कौन बना है, ये बना है आपका केरला। इसके बाद अगला प्रश्न है दिनेश कुमार खेड़ा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए दिनेश कुमार खेड़ा हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं SBI के। इसके बाद 36 क्वेश्चन है
विच पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशन वॉन द नोबल पीस प्राइज 2020। देखिए किस संस्था को नोबल पीस प्राइज 2020 दिया गया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके बाद 37 क्वेश्चन है, द सेंटर हैज़ रिसेंटली रेज 20,000 करोड़ एज कंपनसेशन टू स्टेट्स रिलेटेड टू विच टैक्स। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रुपए किस कर से संबंधित हैं? ये है आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। तो यह है अंत इस वीडियो का। आशा करता हूं कि वीडियो आपके आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगली वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल्ड स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।